गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेसन 5 पढ़ रहे हैं द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। स्नेक माने सांप, मिरर माने दर्पण। ठीक है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। डू यू लाइक टू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, क्या तुम अपने आप को दर्पण में देखते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम, तुम ऐसे समय पर क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर, क्या तुमने किसी कुत्ते को या बिल्ली को या एक पक्षी को अपने आप को दर्पण में देखते देखा है? What do you think it sees, अब तुम क्या सोचते हो कि वह क्या देखता है? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror। अब इस मज़ेदार कहानी को जो एक डॉक्टर, एक सर्प और एक दर्पण के बारे में है, पढ़ो। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या तुमने कभी किसी सर्प को अपने शरीर के हिस्से को लपेटे पाया है? A full-blooded cobra, a full-blooded cobra, एक पूरा खून से भरा हुआ कोबरा। All of us fell silent, हम सब चुप थे। The question came from the homeopath, the topic came up when we were discussing snakes। यह प्रश्न होम्योपैथिक डॉक्टर से आया था। यह विषय वार्ता में आया जब हम सर्पों के बारे में बात कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale। हमने डॉक्टर को ध्यान से सुना जब डॉक्टर ने अपनी कहानी जारी रखी। It was a hot summer night, वह एक ग्रीष्म ऋतु की रात थी। ग्रीष्म ऋतु की रात्रि थी। About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room। लगभग 10 बजे थे। मैंने रेस्तरां में खाना खाया और अपने कमरे पर वापस लौट आया था। I heard a noise from above as I opened the door। As I opened the door, लगभग जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, I heard, तो मैंने सुना, ऊपर से आवाज़ आई। The sound was a familiar one। यह आवाज़ जानी पहचानी थी। familiar माने जानी पहचानी। One could say that the rats and I shared the room। कोई कह सकता है कि चूहे और मैं उस कमरे के हिस्सेदार थे। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table। मैंने अपने बक्से से तीलियां निकाली और टेबल पर रखे घासलेट के लैंप को जलाया। सेकेंड, the house was not electrified। घर में बिजली नहीं थी। It was a small rented room। वह एक छोटा किराए पर लिया कमरा था। I had just set up medical practice and my earnings were much। meager, ठीक है ना? I had just set up medical practice and my earnings were meager। मैं अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी और मेरी आय बहुत थोड़ी थी। I had about 60 rupees in my suitcase। मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। along with some shirts and धोतीस, और उनके साथ कुछ शर्ट व धोतियाँ थी। I also possessed one solitary black coat which I was then wearing। मेरे पास एक अकेला काला कोट था जो उस वक्त पहना था।
एक बार फिर देख लेंगे। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा सा किराए पर लिया कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर, मैं अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी और मेरी आय बहुत थोड़ी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। एलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस, मेरे और उसमें कुछ शर्ट व धोतियाँ थीं। आई आल्सो परचेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विथ आई वाज देन वियरिंग, मेरे पास केवल एक अकेला काला कोट था जो उस वक्त पहना था। थर्ड नंबर, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट, वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, और कम सफ़ेद बनियान उतारी और उन्हें टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने कमरे की 2 खिड़कियाँ खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यार्ड माने अहाता, वह एक बाहर वाला कमरा था जिसकी एक दीवार खुले अहाते के सामने थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग केबल्स, मेरे पास केवल एक छत थी जो मकान की बीम पर टिकी एक त्रिभुजाकार छत थी। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, देयर वाज नो सीलिंग, कोई अंदर की छत नहीं थी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ राइड्स टू एंड फ्रॉम द बीम, उसकी बीम पर चूहों का इधर उधर का यातायात निरंतर जारी रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर ठीक किया और उसे दीवार के पास किया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेटा पर सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं उठा और बरांडे पर थोड़ी हवा लेने के लिए खड़ा हुआ। But the wind god seemed to have taken time off, लेकिन शायद वायु देवता का टाइम हो गया था। I went back into the room and sat down on the chair, मैं कमरे के अंदर गया और कुर्सी पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, the मटेरिया मेडिका, मैंने टेबल के नीचे का बॉक्स खोला और एक पुस्तक मटेरिया मेडिका निकाली। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, मैंने उसे एक टेबल पर खोला जिस पर लैंप रखा था और एक बड़ा आईना था। आ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, दर्पण के पास एक कंघा पड़ा था। Once feel tempted to look into a mirror when it near one, जब पास में कोई आईना होता है तो व्यक्ति उसमें देखने को उत्सुक होता है। I took a look in those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome, मैंने एक दृष्टि डाली। उन दिनों मैं सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था, मैं अपने आप को सुंदर व आकर्षक लगने में विश्वास करता था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं अविवाहित था और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैं यह महसूस करता था कि मुझे मेरे होने का एहसास महसूस करना चाहिए। आई पिक अप द कोम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, मैंने कंघा उठाया और उसे अपने बालों पर फिराया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, और मांग को संवारा ताकि यह सीधी साफ दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम एबव, और मैंने फिर से उस ध्वनि को सुना।
I took a close look at my face in the mirror. मैंने दर्पण में अपने चेहरे को पास ले जाकर देखा। मैंने दर्पण में अपने चेहरे को पास ले जाकर देखा। I made an important decision. मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. कि मैं रोज़ सेव करूँगा व एक पतली मूंछ रखूँगा ताकि मैं अधिक सुंदर दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर अ बैचलर। आखिरकार मैं कुंवारा हूँ एंड अ डॉक्टर व एक डॉक्टर हूँ। आई लुक इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। वह एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने दूसरा धरती को हिलाने वाला निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं सदैव उस मुस्कुराहट को मेरे चेहरे पर धारण किए रहूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं अधिक सुंदर दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। आखिरकार मैं एक कुंवारा हूँ एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। फिर ऊपर से आवाज़ आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। Then another lovely thought struck me. फिर दूसरा प्यारा विचार मेरे मन में आया। I would marry. मैं शादी करूँगा। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. मेरी एक स्त्री डॉक्टर से शादी होगी जिसके पास खूब पैसा होगा और एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस। She had to be fat. उसे मोटा होना होगा। For a bad reason, एक ठोस कारण से। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. यदि मैं कभी कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूँगा और मुझे भागने की जरूरत पड़ी तो वह दौड़कर मुझे पकड़ नहीं सकेगी। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. इन विचारों के साथ मैं फिर कुर्सी पर टेबल के सामने में बैठ गया। There were no more sounds from above. अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the। अचानक एक भरी सी भद की आवाज़ आई और जैसे कि एक रबर की ट्यूब ग्राउंड जमीन पर गिरी हो। Surely nothing to worry about। निश्चय ही चिंता की कोई बात नहीं। Even so I thought। फिर भी मैंने सोचा। I would turn around and take a two। कि मैं मुड़ूं और देखूं। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। निश्चय ही चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़ूं और देखूं। जैसे ही मैं मुड़ा वैसे ही एक मोटा I turned then a fat snake। मोटा चूहा स्नेक सांप, मोटा सांप कुर्सी पर लपेटे लेने कुर्सी के पीछे आया। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। और मेरे कंधे पर बैठ गया। द स्नेक इज लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर
साइमल्टेनियस, सांप का मेरे ऊपर बैठना और मेरा मुड़ना एक साथ हुआ। आई डोंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कूदा नहीं, मैं कांपा नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चीखा नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा कुछ करने का समय ही नहीं था। द स्नेक स्लिस्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, सांप मेरे कंधे पर से रेंगा और मेरी भुजा जो कोहनी से ऊपर थी आकर लिपट गया। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसका फन फैला था और मेरे चेहरे से मुश्किल से 4 या 5 इंच दूर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. केवल यह कहना काफ़ी नहीं होगा कि मैं सांस रोके बैठा रहा। I was turned to stone, मैं एक पत्थर में परिवर्तित हो गया। But my mind was very active, किंतु मेरा मस्तिष्क बहुत सक्रिय था। The door opened into darkness, दरवाज़ा अंधेरे में खुला था। The room was surrounded by darkness, पूरा कमरा अंधेरे से घिरा था। In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. लैंप के उजाले में एक पत्थर की मूर्ति की तरह जिसमें पास ही बैठा था। I felt then the great presence of the creature of this world and this universe. मैंने इस ब्रह्मांड और विश्व के कर्ता की उपस्थिति को महसूस किया। गॉड वॉज देयर, ईश्वर वहीं था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मानो कि मैंने कुछ कहा हो और वह उसे पसंद नहीं करता था। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स, मैंने अपनी कल्पना में चमकते अक्षरों से मेरे नन्हे दिल का बाहर लिखा हो। ओ गॉड, हे भगवान। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाईं भुजा में थोड़ा दर्द था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, वह ऐसा था एक मोटी कांसे की छड़, नहीं एक पिछली आस की छड़, धीमे किंतु बट स्लोली बट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म, कि धीमे किंतु बड़ी शक्ति के साथ मेरी भुजा को चूर चूर कर रही हो। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, मेरी भुजा में से सारी ताकत बहना शुरू हो गई है। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, यदि मैंने जरा सी भी हरकत की तो सांप चोट करता। डेथ लग 4 इंचेस अवे, मौत 4 इंच दूर थी। सपोज इट स्टक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर उसने काटा तो मैं कौन सी दवा लूँगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई औषधि नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर, मैं क्या था, एक गरीब फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मूर्ख सुस्त डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फेवरली एट माई सेल्फ, मैं अपना खतरा भूल गया और कमजोरी से मुस्कुराया। इट सीम एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लगा जैसे कि ईश्वर ने उसकी प्रशंसा की हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपना सिर घुमाया। इट लुक इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, उसने अपना प्रतिबिंब आईने में देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड
ever looked into a mirror. मैं यह दावा तो नहीं करता कि वह पहला सांप था जिसने अपने आप को एक आईने में देखा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। पर यह निश्चित था कि सर्प दर्पण में अपनी आकृति देख रहा था। Was it admiring its own beauty? Was it trying? क्या वह अपनी सुंदरता पर गर्व कर रहा था? It make an important decision growing a mustache. क्या वह एक मूंछ या अपनी आंसू में काजल देख रहा था? आर यूजिंग आई शैडो एंड मस्करा, काजल देख रहा था। आर बियरिंग आ vermilion support on the forehead. शैडो मिरर, काजल लगाने या अपने बियरिंग वर्मिलन स्पॉट ऑन फोरहेड, फोरहेड माने कपाल, कपाल पर सिंदूर लगाने के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना। आई डिड नॉट नो, 10 नंबर है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं कुछ भी निश्चित रूप से जानता नहीं था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, इस सांप का लिंग क्या था। वाज इट मेल और फीमेल, वह पुल्लिंग था या स्त्रीलिंग। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्ट्रेचड इनटू माई लेग, मुझे कभी मालूम नहीं होगा क्योंकि सांप ने अपनी मेरी बाँह की जकड़ खोली और रेंगता हुआ मेरी गोद में आया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, वहाँ से वह टेबल पर रेंगता आ गया और आईने की तरफ गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, शायद वह पास से अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता हो। आई वॉज नो मेर इमेज कट इन ग्रेनिट, अब मैं पत्थर की मूर्ति मात्र नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, अचानक मैं मांस और खून का बना मनुष्य हो गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, फिर भी अपनी सांस रोककर मैं कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा, मैं चुपचाप दरवाजे से निकलकर बरामदे में चला गया। From there I leapt into the yard and ran for all I was worth, और वहाँ से मैं अहाते में कूदा और जितनी तेजी से हो सकता था वहाँ से भागा। Few each of us had heaved a sigh of relief, ओ हम सभी ने चैन की सांस ली। Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, नहीं, डॉक्टर ने कहा। गॉड ग्रेड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ स्प्रेनर। नहीं, डॉक्टर ने कहा, ईश्वर की इच्छा दूसरी ही थी। मेरा जीवन साथी एक दुबली पतली हड्डियां दिखने वाली व्यक्ति थी और उसके पास एक तीव्र धावक की विशेषता थी। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? किसी ने पूछा, डॉक्टर जब तुम भागे तो क्या सर्प ने तुम्हारा पीछा किया? The doctor replied, डॉक्टर ने जवाब दिया, I ran till I reached a friend's house. मैं भागा एक दोस्त के घर पहुंचा। Immediately I seemed oil all over myself and took a
बाद तत्काल मैंने अपने पूरे शरीर की मालिश की और स्नान किया। I changed into fresh clothes the next morning at about 8:30. मैंने धुले कपड़े पहने। अगली सुबह करीब 8:30 बजे I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. मैंने मेरे दोस्त व अन्य 1-2 लोगों के साथ मेरे कमरे से मेरी चीज़ें लेने गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, किंतु मैंने पाया कि हमें ले जाने के लिए कुछ ही वस्तुएं थी। सम थीव हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर मेरी अधिकांश चीज़ें ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, मेरा कमरा बिल्कुल साफ था। बट नॉट रियली, किंतु वास्तव में नहीं। द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, चोर मेरे अंतिम अपमान के लिए एक चीज़ छोड़ गया था। व्हाट वाज दैट, वह क्या था, मैंने पूछा। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, डॉक्टर ने कहा मेरी द डर्टी वन, मेरी गंदी बनियान। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, शायद उस आदमी में स्वच्छता का इतना एहसास था। द rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water, बदमाश उसे ले जाता, वह साबुन पानी से धोकर उसका उपयोग कर सकता था। Did you see the snake the next day, डॉक्टर, क्या तुम फिर अगले दिन सांप को देखे? डॉक्टर, क्या तुम अगले दिन सर्प को देखे? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तब से उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, पर हाँ, ऐसा सांप जो अपनी खुद की सुंदरता पर गर्वित था। ठीक है बच्चों, ये लेसन ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम मोमेंटस यानी सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।